हेलो एंड जय हिंद इंडिया एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के लिए रिसोर्स मटेरियल क्या होना चाहिए, यानी कौन सी ऐसी बुक है जिनसे पढ़ के आप एनडीए के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इन बुक की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई एनडीए की प्रिपरेशन करने जाता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि एनडीए की सबसे फेमस बुक कौन सी है, तो उसका नाम आता है आपके पास एनडीए पाथफाइंडर। पर एनडीए पाथफाइंडर उतनी फेमस बुक तो है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है आपके एनडीए के एग्जाम को क्रैक कराने के लिए। एनडीए पाथफाइंडर की आपके लिए मैथ्स तो ठीक है, आप मैथ्स से क्रैक कर सकते हैं, पर फिर भी आपकी मैथ एवरेज होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पर अगर इंग्लिश की, साइंस की या सोशल स्टडीज़ की बात करें तो वो उसके लिए काफ़ी नहीं होती है। तो मैं आपको एक ऐसा रिसोर्स मटेरियल बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर एनडीए के कैडेट ने प्रेफर करा है एग्जाम को क्रैक करा है। इवन मैंने अपने 2 बार के एग्जाम को क्रैक करा है और इनमें से ज़्यादातर बुक मैंने यूज़ करी है। कुछ बुक इसमें से चेंज भी हैं क्योंकि मैंने सोचा कि और भी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ में हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो देखो पाथफाइंडर आपने ले रखी है, ठीक है। पाथफाइंडर की एक अरियन 3000 आती है उसी टाइप की जिसमें सिर्फ मैथ होती है, तो वो भी आप ले सकते हो, वो अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैथ आपको लेनी है, वो है क्लास 11th और 12th की आरडी या आरएस। आरडी या आरएस में से कोई सी भी उठा लो। ये हो गई सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम की। अगर आपको लगता है आप हिंदी मीडियम में कोई स्टेट बोर्ड से हो तो वहां से आप उठा लो कोई भी स्टेट बोर्ड की बुक, पर वो आपकी एनसीईआरटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर उतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं जितने आरडी आरएस या स्टेट बोर्ड की बुक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये बुक आपको प्रेफर करनी है मैथ के लिए और ये बहुत ही रिकमेंडेबल बुक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है तभी आप जाके आगे कर पाओगे। अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो और आप एनडीए को टारगेट कर रहे हो तो आपको जीरो से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जो इन बुक से आप लोग आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट पर, हर एक फॉर्मूला पर, इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिए होते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। वहीं अगर आप एनडीए पाथफाइंडर पर जाते हो तो वो उस लेवल से बुक बनाई गई होती है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से क्लियर हो। तो अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो जरूर आपको वहां पे दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, इन बुक को प्रेफर करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैं आपको 2 बुक बताता हूं, एक आपके वोकैब के लिए काम करेगी, दूसरी आपके ग्रामर के लिए काम करेगी। तो एनडीए के अंदर जो आपकी 30 क्वेश्चन तक वोकैब के आ जाते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन आपको वोकैब के देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए आपको प्रेफर करनी है वर्ड पावर मेड इजी। ये वर्ड पावर मेड इजी आपको दिलाएगी वोकैब, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, रैन एंड मार्टिन। रैन एंड मार्टिन आप लोगे तो वो आपकी ग्रामर को कंप्लीट कराएगी। तो 2 बुक आपको प्रेफर करनी है, वर्ड पावर मेड इजी जो आपके वोकैब के लिए होगी, रैन एंड मार्टिन आपकी ग्रामर के लिए होगी। इसके अलावा आपने ग्रामर करी होगी अपनी बुक से भी, तो ग्रामर के लिए वो बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, पर वोकैब उसकी काफी नहीं होती है। लेकिन रैन एंड मार्टिन आप ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप जो आपकी ग्रामर है वो अच्छे लेवल पर जाके कंप्लीट हो रही हो। तो जैसा कि आप सभी लोग अपने एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन तो करने जा रहे हैं, तो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी पर कमांडो 4.0 बैच 8 सितंबर से शुरू हो चुका है। ये एक डिटेल्ड बैच है जो आपका 28 फरवरी तक चलेगा। ये बैच एनडीए 1 2023 के लिए है, जिसको ज्वाइन करके आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का, मिलेंगे आपको डाउट सॉल्विंग क्लास, लाइव क्लास, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। इसके अलावा आपको मिल रहा होगा यहाँ पर आइकॉनिक कोर्स लेने पे 1-on-1 मेंटरशिप। यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, जो पीडीएफ नोट्स होंगे आइकॉनिक कोर्स लेने पर वो आपके डोर स्टेप पर हार्ड फॉर्म में डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो इन कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाना होगा और वहां पर एनरोल करते हुए एपेक्स 10 कोड का यूज करना होगा। और अनअकैडमी पर अभी 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक चल रहा है अनलॉक 20 का ऑफर, जहां पर अगर आप लोग 8 से 11 के बीच में कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% नहीं 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो अदरवाइज अगर आप करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 8 से 11 के बीच में आप लोग करते हैं तो यहाँ पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आप लोग यहाँ पर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का या 24 मंथ का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके लिए एक और एक्साइटिंग ऑफर है, वो है अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आपको 399 रुपीज में मिलेगा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और क्लासेस। तो इसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाना होगा और एपेक्स 10 कोड का यूज करना होगा, जहां पर अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स आपको सिर्फ 319 रुपीज में मिल जाएगा। तो इन कोर्स में एनरोल कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए और इस बार के एग्जाम को क्रैक करके आइए। तो चलते हैं आगे। हम जो साइंस की बात कर रहे थे, साइंस में हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। तो देखो जो साइंस आती है ना, उसमें थोड़ा सा झोल है। साइंस आपकी ना तो पूरी 9th और 10th की आती है, ना ही पूरी 11th और 12th की आती है। तो साइंस के लिए मैंने ये करा है कि 9th और 10th की आपको एस चंद उठा लेनी है। अब एस चंद पढ़ने वाले जितने बच्चे होंगे आप में से वो जानते होंगे कि एस चंद के अंदर काफी कुछ दे रखा होता है। तो आप अगर एस चंद प्रेफर कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिल रही होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको लूसेंट ले लेनी है। लूसेंट जर्नल साइंस की, देखो लूसेंट 2 आती हैं, एक लूसेंट नॉर्मल आती है, एक लूसेंट ऐसी चल रही है आपकी जर्नल स्टडीज की चल रही है, लेकिन आपको जर्नल साइंस की लूसेंट लेनी है, जिसके अंदर सिर्फ साइंस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये आपके लिए होती है। तो क्लास 11, 9th और 10th की आपको एस चंद ले लेनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, ठीक है। उसके बाद आपको ले लेनी है लूसेंट जो होगी जर्नल साइंस, जिसके अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाएगी। अभी ऐसा क्यों
क्यों हो रहा है। यहाँ पर आपको मिलेगी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, क्या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज 9th एंड 10th में मिलेगी, और जो आपकी जनरल साइंस है यहाँ आपको मिलेगी फैक्चुअल नॉलेज। तो आपको कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल नॉलेज दोनों पर ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सिर्फ ऐसी बुक आपको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारा सोच समझ के कि यार कहाँ से क्या आ सकता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो लूसेंट आप लोगे तो आपको क्या होगा, आपकी जो फैक्चुअल नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको। तो ये बुक आपको प्रेफर कर लेनी है। अब बात करते हैं सोशल स्टडीज की, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये हम कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए आपको लेनी है क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज। ये क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज है वो आपके लिए काफ़ी हो जाती हैं, क्योंकि जो आपके लिए हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, ये सब चीज़ें आती हैं वो 11th 12th की एनसीईआरटी के लेवल की आती हैं। पर साथ में आपको एक चीज़ और प्रेफर करनी है, वो है लूसेंट। तो लूसेंट जो आती है सोशल स्टडीज के लिए, वो आपको यहाँ पर ले लेनी है। जो भी आप ये बुक पढ़ रहे हो सभी हार्ड कॉपी की फॉर्म में लेना, पीडीएफ में मत पढ़ने जाना, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर अंडरलाइन करना है, आपको अगर इसको हाईलाइट करना है तो यार आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल रंग देना है उसको, बुक को, मतलब जो आपको समझ में आ रहा है आप करो, तो आप उसके साथ कर सकते हो, लेकिन पीडीएफ में ऐसा मजा नहीं आएगा आपको। तो ये सब प्रेफर करनी है। अब 11th 12th की जो एनसीईआरटी लोगे ना, इसके अंदर से बहुत थॉरोली पढ़ना, चीज़ अंडरलाइन करते चले जाना। लूसेंट की बात कर रहे हैं तो वो कर सकते हो। इसके साथ ये तो रही सिर्फ बुक, अगर आपको और भी वैसे बुक सिर्फ नहीं होती काफ़ी, इसके अलावा आपको लेक्चर्स वगैरह भी देखने पड़ते हैं। पर ये बुक अगर आप लोग प्रेफर करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा एक बोनस पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितनी भी ये बुक प्रेफर कर रहे हो उसके साथ में आपको एक बुक जरूर प्रेफर करनी है, वो है कम से कम 10 से 15 साल के, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली जो बुक्स आती हैं, जिसके अंदर 10 साल 11 साल 12 साल जितने भी पेपर आते हैं, वो आपको एक लेकर रख लेनी है। तो ये सारी बुक आपके बुक सेल्फ पर या आपके स्टडी टेबल पर होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जहां डिस्कस करेंगे सिलेबस को, तैयारी कैसे करनी है, स्टडी प्लान को डिस्कस करेंगे, और क्या अप्रोच होनी चाहिए एनडीए के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।